आज करीब करीब 25 करोड़ का बिजनेस बढ़ा। मैं एक होटल के अंदर मैंने काम किया, लगभग 2 साल मैंने वहाँ काम किया। मैं तकरीबन 2 करोड़ का बिजनेस हम कर चुके हैं। लॉकडाउन से पहले मैं कर्जे के साथ जी रहा था। 15,000 रुपये के लिए मैं 150 किलोमीटर बाइक घुमा के प्रॉपर्टी दिखाता था। लगभग 25 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू हम जनरेट करते 1 करोड़ रुपए के माइनस से लेके 7 करोड़ रुपए, जो कि हमारी कम्युनिटी में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है आज। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ द मिलियनेयर क्लब मीट में। बड़ा बिजनेस ने एक बार फिर से लोगों के सामने अपार संभावनाएं पेश की है। लोगों को फिर से ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि आप सपने तो देखो, साकार यहाँ हम आपको करके दिखाएंगे। तो आइए आपको इस मीट में लिए चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि देखिए कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, और कई वो लोग जो अपने सपने साकार कर चुके हैं। कम विथ मी। जो रास्ते की ठोकर खाके बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, आज उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगी। वो आप में से ही एक हैं। कल तक जिनके बारे में कोई नहीं जानता था, आज वो बड़ी बड़ी कंपनीज रन कर रहे हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, और ये बड़ा बिजनेस है। तो जोरदार तालियां डॉक्टर विवेक बिंद्रा और बड़ा बिजनेस के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं बुलाती हूं प्रांशु रंजन को। तो आज हम प्रांशु के साथ यहाँ क्यों बैठे हैं, ये प्रांशु से ही जानते हैं। प्रांशु, अपनी आप जर्नी हमें बताएं। ये बताएं सबसे पहले कि आप रहने वाले कहाँ के हैं। मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ, झारखंड का। हाँ, मेरे घर से। मैं भी जमशेदपुर से हूँ। आज से एग्जैक्टली 6 साल पहले, जैसे हमारे तरफ होता है, पिताजी लोन लेके किसी तरह मुझे पढ़ने के लिए दिल्ली में भेजा था। और हमारे साइड ऐसा होता है कि बेटा थोड़ा बहुत भी पढ़ जाए, अच्छी नौकरी कर जाए, 50-60 हज़ार की भी सैलरी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब स्पेशली। हाँ, स्पेशली, या कम से कम प्राइवेट जॉब में भी 50-60 हज़ार की नौकरी लग जाए तो एक बहुत अच्छा हो जाता है हमारे पिताजी के लिए कि नहीं, सिक्योर हो गया, सेफ हो गया। और उसी टाइम पे विवेक बिंद्रा सर, जिनको आज मैं दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनका आईबीसी के बारे में मुझे समझ आया। मैं उनको 4 साल से फॉलो कर रहा था, और फिर जो है मैंने वेबिनार हुआ था उनका, फ्री वेबिनार डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का। और ऐसा होता है ना कि हमारे जैसे स्टूडेंट्स उस टाइम पे 5,000 10,000 रुपये दे के अटेंड किया करते थे उनके सेमिनार्स। तो उनका फ्री वेबिनार एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि यार फ्री में जानने को मिल रहा है। और वहाँ मुझे पता चला कि आईबीसी के बारे में कुछ होता है, यहाँ भी काम किया जा सकता है, मिनी फ्रेंचाइजी लेके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। मेरे अकाउंट में 1,600 रुपये पड़े हुए थे, वो भी पिताजी ने जूते लेने के लिए भेजा हुआ था। तो वहाँ से जो है मैंने अपने बाइक को बेचा, एक बाइक खरीदी थी मैंने पार्ट टाइम में, अपने लैपटॉप को बेचा, और इधर उधर से पैसे अरेंज करके लाइफ में मैंने पहला रिस्क लिया। मैंने जहाँ से शुरुआत करी थी, शायद हमारे एरिया के लोग सोच भी नहीं पाते वहाँ तक। आज करीब करीब 25 करोड़ का बिजनेस बना। क्या बात है, 25 करोड़ का बिजनेस। मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन आपको। और ये जो आपकी कहानी है हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, घर घर पहुंचेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सुनने के बाद बहुत से ऐसे बच्चे, बहुत से ऐसे लड़के जो आज भी बस सपना ही देख रहे हैं, वो आज के बाद से ये प्रण लेंगे कि वो भी जो चाहे वो जीवन में कर सकते हैं। मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अभी एक इंस्पायरिंग स्टोरी आपने सुनी, अब दूसरी स्टोरी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये भी स्टोरी कहने के लिए आज स्टोरी है, लेकिन कल किसी का जीवन थी। बहुत मुश्किल से आज यहाँ तक अश्विनी पहुंचे हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। अश्विनी प्लीज कम। जोरदार तालियां अश्विनी के लिए। अश्विनी, मैंने जितना जाना आपके बारे में, एक समय ऐसा था आपने स्ट्रगल किया, 8 साल का लगभग लंबा स्ट्रगल था आपका, 11 लाख का आपके ऊपर कर्ज था, लेकिन आज आप हैप्पी थॉट्स के साथ बैठे हैं। देखिए, कभी कभी आपने सुना होगा, कभी कभी कुछ घटनाएं ज़िंदगियां बदल देती है। सो लॉकडाउन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। लॉकडाउन से पहले मैं कर्जे के साथ जी रहा था, कर्जा था, ज़िंदगी चल रही थी। 15,000 रुपये के लिए मैं 150 किलोमीटर बाइक घुमा के प्रॉपर्टी दिखाता था। अचानक से लॉकडाउन आ गया। विवेक सर कैसे मिले? विवेक सर, मैंने किसी का स्टेटस देखा,
कि काफ़ी देर बहुत दिनों से किसी का स्टेटस देख रहा था, उसे फॉलो कर रहा था। तो मैंने देखा इतना क्यों ये विवेक सर को स्टेटस पे लगा रहे हैं। तब मैंने पूछा कि ये क्या चल रहा है। तब मुझे बताया गया कि आप अभी लॉकडाउन में अपने आप को ग्रो कर सकते हो। सो मैं लर्निंग के पर्पज़ से आया था, लेकिन गेम चेंज हो गया। तो गेम चेंज हो गया और अब मुझे पता ये चला है कि आप कई लोगों के गेम चेंज करने में लगे हुए हैं। राइट, ऐसा है कुछ? बिल्कुल राइट। देखिए क्या, जब अपना लाइफ बदला तो लगा बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं जिनके पे कर्जा है, दिक्कत है। मैं बहुत ही छोटे परिवार से बिलोंग करता हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई रहा था। सब मेरा लाइफ बदला, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होने लगा मंथली। तो फिर मैंने लेकिन ये ना अभी भी सुनने में एक सपना सा लगता है, आप लोगों को नहीं लगता? इसके पीछे जो स्ट्रगल, जो मेहनत आपने की है, लोग वो जानना चाहते हैं, बताइए उन्हें। देख, सबसे पहले थी कन्विक्शन। जो प्लेटफॉर्म विवेक सर ने दिया है, विवेक सर पे सबको ट्रस्ट है, आपको भी होगा, मुझे भी था। तो मुझे वो कन्विक्शन थी कि मैं विवेक सर के साथ हूँ तो लाइफ तो बदलेगी ही बदलेगी, क्योंकि लर्निंग मस्ट विवेक सर के साथ थी। कन्विक्शन आया, विवेक सर पे ट्रस्ट आया, और जैसे जैसे प्रैक्टिकली लाइफ बदलने लगी, जैसे जैसे रेवेन्यू होने लगा, कमाई होने लगी, आज उसी छोटे से शहर में पूरे इंडिया से लोग आते हैं और 200 लोग वहाँ पर अभी ट्रेनिंग लेते हैं। इसमें अगर आप अपनी जर्नी को आंकेंगे तो आप कहाँ तक पहुंचे? अभी लगभग 25 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू हम जनरेट कर चुके हैं। 25 करोड़, भाई जोरदार ताली हो जाए। 25 करोड़ ऐसे बोल रहे हैं 25 लाख हो। तो सच में 25 करोड़ अभी 25 लाख ही लग रहा है। मुझे तो अब ये सोचना पड़ रहा है कि ये लोग सही में, ये छोटे छोटे लड़के काम कर रहे हैं कि विवेक जी ही इनके पीछे काम कर रहे हैं। तो चलिए, आपको आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वंस अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जोरदार तालियां एक बार फिर से। चलिए, अब हमारे बीच आ रहे हैं राजेंद्र सिंह रावत। प्लीज वेलकम राजेंद्र सिंह रावत। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि परिवार में आपने जब शुरुआत की, आप कहाँ पर काम कर रहे थे और उस वक्त क्या सोच थी आपके अंदर कि पता नहीं आगे जीवन भविष्य क्या होगा? मैम 2012 की मैं बात करूँगा आपसे। तो उस वक्त मेरे पिताजी की सडनली डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मैं उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था और मैं फेल हो गया 1 साल, क्योंकि जब पेपर थे, एग्ज़ाम थे, तो पिताजी की डेथ हो गई। तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाया आगे। तो फिर मम्मी ने कहा ऐसा करो, तू पढ़ाई कर ले और मैं कुछ भी करके, मैं मजदूरी करके तुझे पढ़ाऊँगी। और खेतों में काम करके और दूसरों का काम काज करके मम्मी ने मुझे पढ़ाया। मिडिल क्लास फैमिली की मैम जो बच्चे होते हैं, उनके ऊपर जब जिम्मेदारी आती हैं तो फिर वो आगे पढ़ाई का सोच नहीं सकते। तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया और उसके बाद फिर मैं एक होटल के अंदर मैंने काम किया। लगभग 2 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर मैंने एक फैक्ट्री के अंदर काम किया, 12 घंटे काम करता था। और कभी कभी जो कंपनीज़ के ओनर होते थे, तो जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड होते थे, वो मुझे घर भगा दिया करते थे कि तुम्हारी एज बहुत छोटी है, कंपनी के अंदर विजिटिंग होगी तो तुम्हें पकड़ लेंगे, तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा, तुम चले जाओ। तो कभी कभी मैं घर से जंगल से होते हुए 8 किलोमीटर दूर जाया करता था, और उस एरिया का नाम है सितारगंज। तो वहाँ जाता था मैं, और कभी कभी मुझे वापस आना पड़ता था रिटर्न होकर। तो मतलब आप काम करने जाते थे, लेकिन आपकी कम उम्र होने की वजह से आपको भेज दिया जाता था? एग्जैक्टली मैम, तो मुझे वापस भेज दिया जाता था। तो इस तरीके से फिर मैंने एक कंपनी चेंज की, और उसके बाद में 1-1.5 साल बाद फिर मैं 18 साल का पूरा भी हो गया। तो फिर मैंने आधार कार्ड भी बनवा लिया। तो उसके बाद फिर मैंने लगातार 4 साल मैंने काम किया फैक्ट्री के अंदर। और 2018 के अंदर जो मेरी मदर है, 2017 के अंदर, तो मेरी मम्मी आग से झुलस गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद फिर उन्हें हॉस्पिटल में जब एडमिट किया गया, तो 3.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा का खर्च। और उस वक्त मेरी जो सैलरी थी वो 5300 के आसपास थी, 5300 के आसपास थी। उसमें से PF कट के उतनी मुझे मिला करती थी। अगर मैं 28 दिन पूरा जाता तो ही मुझे उतने मिलते थे। तो अब उस इंसान के लिए 3.5 लाख रुपए के ऊपर हमारे ऊपर कर्ज भी हो गया। और 2019 के अंदर फिर मैंने कंपनी जाना छोड़ दिया। पता नहीं, उस समय मैं एंटरप्रेन्योरशिप की जो वीडियोस थी, विवेक सर की वीडियोस थी, काफ़ी देखा करता था, काफ़ी फॉलो करता था, और सर की तरह बोलने का प्रयास करता था। मतलब आप जिस इलाके के बारे में बता रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। सुना है कभी नाम जहाँ से ये आते हैं? मतलब वहाँ भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस लोग देखते हैं। जी, और मैम क्या बात है भाई, ताली हो जाए। तो 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगने वाला था, उससे पहले ही मैंने IBC के बारे में कुछ सुना था, लेकिन मैंने उतना इंटरेस्ट शो नहीं किया था क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगती थी। तो उसके बाद जब 2020 के अंदर ही हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप का जब विवेक सर का प्रोग्राम हुआ, तो उसको मैंने अटेंड किया, वो भी पेड़ की डाल में बैठ के, क्योंकि पेड़ की डाल के ऊपर, टॉप के ऊपर मैंने नेटवर्क आता था। exactly. क्या बात है, पेड़ की डाल पे बैठ करके अटेंड किया है। जी, तो मैंने उसको, जो डोंगर होता है, उसको मैंने ऊपर रख दिया, पेड़ में बांध के रख दिया ऊपर, और नीचे में डाल के बैठ के मैंने आराम से उसको अटेंड किया। लगभग 1.5-2 घंटे का वेबिनार था। तो वहाँ मुझे IBC के बारे में पता चला। तो उसके बाद जब मैंने घर में मम्मी से कहा, तो मम्मी ने कहा बेटा देख, ये बड़े बड़े लोगों को काम होते हैं, जिनके पैसे होते हैं वही ये कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं कई जगहों पर पैसे फंसा चुका था पहले ही, और काफ़ी कर्ज और करवा चुका था। तो मम्मी ने कहा अब देख, तू मत कर, तू कहीं कंपनी चले जा
और जब घर वालों ने काफ़ी प्रेशर किया तो मुझे लगा शायद मुझे कंपनी चले जाना चाहिए, तो फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया। शायद मार्च अप्रैल के बीच में वो सेशन हुआ था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर मैंने जब लॉकडाउन बढ़ता गया तो उसके बाद फिर मैंने 2020 25 दिसंबर के अंदर मैंने IBC ज्वाइन किया, और वो भी मैंने अपनी जो मदर थी उनकी मम्मी ने अपने जो शादी में उन्हें गहने मिले थे उनको उन्होंने सेल किया, और देन मुझे फिर IBC बनाया। तो उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया मैम, और 25 दिसंबर 2020 को मैं एज IBC बड़ा बिजनेस के अंदर एनरोल हुआ और वहाँ से काम करना स्टार्ट किया। और आज कहाँ पर पहुँच गए? मैम आज मैं तकरीबन 2 करोड़ का बिजनेस हम कर चुके हैं। आपकी उम्र क्या है? अभी मैम 23 साल 23। 23 साल जी। 23 साल में 2 करोड़ का बिजनेस 60,000 से ज्यादा लोगों को सिखा रहे हैं, और क्या चाहिए यार? मेनी कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच। अगले हमारे मेहमान आ रहे हैं, यानी सुगंधा बंसल। उनकी कहानी हम जानेंगे, क्योंकि ये MBA इन्होंने किया हुआ था और अच्छा खासा ये काम कर रही थी। तो लेट्स वेलकम सुगंधा। सुगंधा प्लीज कम ऑन स्टेज एंड प्लीज शेयर योर स्टोरी, क्योंकि अब ये सबको ही जानना चाहेंगे। देखिए, जिसने पढ़ाई नहीं की या फिर किसी वजह से वो नहीं कर पाया तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन बीइंग एन MBA करने के बाद, एक अच्छा एजुकेशन हासिल करने के बाद फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँची और आपकी जर्नी क्या रही, प्लीज़ बताएं। एक्चुअली बचपन से ही था कि बिज़नेस करना है। तो जब पढ़ाई करते हो, आप इतनी एक्सपेंसिव पढ़ाई करते हो, तो ऑब्वियसली एक बार डर होता है कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद बिज़नेस करेंगे कैसा होगा। तो फिर मैंने 1 साल जॉब किया। आई वर्क विद लाइक गुड MNCs एज वेल, एंड उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया नहीं, मुझे तो बिज़नेस में ही जाना है। कितने कम एज से? कितने कम एज से। छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं, वो बोलते हैं हमें बिज़नेस करना है। तो उनसे जब हम उनके आइडियाज़ समझते हैं तो उसमें एक लर्निंग पार्ट था। ऑब्वियसली हर एक कॉन्वर्जेशन पे सीखने को मिलता है। दैट इज़ वेयर यू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियसली आपको इनकम भी होता है। तो यहाँ पे पार्ट टाइम काम करके मैंने 1 CR+ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। क्या बात है, पार्ट टाइम में 1 CR+ का रेवेन्यू, क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस। सुगंधा, एक बात बताइए, डॉक्टर बिंद्रा से मेरी कई बार मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, जहाँ तक मैं उनको समझती हूँ या जान पाई हूँ, तो बीइंग एन MBA, जब उन्होंने आपकी प्रोफाइलिंग देखी होगी, आपकी पढ़ाई लिखाई देखी होगी, तो पहली बार जब आपकी उनसे बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि सुगंधा, मतलब वी मेट लास्ट टाइम, तो उन्होंने बोला कि सुगंधा आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट एरिया। तो सर भी जैसे कितने सारे वेबिनार्स में बोलते हैं कि बिज़नेस करो, एंटरप्रेन्योर बनो, अपना खुद का स्टार्ट करो, जॉब में क्या है, ये आपके ऊपर है कि आप कितना मेहनत से काम कर रहे हो, राइट। सो सर की एक ही लर्निंग होती है, जो भी काम करना है एक काम करो, अच्छे से करो, उसमें कोई और आपको मतलब पीछे पूरा नहीं छोड़े। 100% देके करो, 100% दे दो। और अगर आप 100% देंगे तो आप जो चाहेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। एग्जैक्टली चाहे वो आधा घंटा क्यों ना हो, बस आधे घंटे का प्रोसेस होना चाहिए कि उस आधे घंटे में क्या छोटे छोटे गोल्स आपको अचीव करने हैं, एक बड़ा गोल अचीव करने के लिए। सो यही एक, और यही छोटी छोटी बातें आपको बड़ा बनाती है। एक बार फिर से जोरदार तालियां सुगंधा के लिए। मेरी कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। लोगों की एक सोच है शुरू से ही कि यार अगर कुछ नहीं हो सका तो बिजनेस कर लेंगे। अभी भी यही सोच है, पहले भी यही सोच थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये सोच आपको बहुत बड़े घाटे में भी ले आती है। अब जो आने वाले हैं उन्होंने यही किया था। बिजनेस को लेकर उनको कुछ ज़्यादा समझ थी नहीं, लेकिन कहीं और कुछ नहीं हो सका तो उन्होंने सोचा कि चलो यार बिजनेस कर लेते हैं, और बिजनेस शुरू किया तो 1 करोड़ का घाटा भी हो गया इनको। तो बुलाते हैं केवल लखलानी को और उनसे पूछते हैं कि भैया घाटा करके यहां तक कैसे पहुंच गए। वेरी गुड इवनिंग। इसमें तेरा घाटा किसका क्या क्या चला गया? मैम छोटी सी एज है, बट छोटी सी एज में जितने उतार चढ़ाव देखे हैं, मुझे लगता है अभी कुछ भी देखने में बाकी नहीं रहा है। आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? माई फादर इज़ बिजनेसमैन। उसके बाद भी आपको बिजनेस नहीं आया? दोनों का सोच अलग है। मेरे फादर जो है ट्रेडिशनल बिजनेस ऑपरेट करते हैं और मैं कुछ अलग करना चाह रहा था। और देर आर सो मेनी फैक्टर्स। जब एक बिजनेस फेलियर होता है तो एक ही रीज़न नहीं होता। गलत लोग पे आप भरोसा कर लेते हैं, आपको मार्केट की समझ नहीं होती है, आपको प्रोडक्ट डेवलप करना नहीं आता है। और समय भी तो बदला है। एग्जैक्टली समय बदला है तो मार्केटिंग का तरीका बदला है, कंज्यूमर्स के नीड बदले हैं, और आज अब जिस तरह से बिजनेस होता है वो बिल्कुल अलग है ट्रेडिशनल बिजनेस। होता है। ट्रू है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आज तो ऐसा है कि
मतलब पुराना एम्बेसडर वाला टाइम था कि एक एम्बेसडर 30-40 सालों तक चला करता था, पर आज ऐसा है कि रोज़ आपको कुछ नया इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है, रोज़ सुबह कुछ नया अपडेट आ जाता है। तो वो टाइम में बिज़नेस के साथ चलना बहुत डिफ़िकल्ट है, और इसी सब चीज़ों को ना समझते हुए ना समझी में 1 करोड़ का घाटा किया। बट मैंने फादर को बताया नहीं था जब मेरा लॉस हुआ। एंड वॉज अ हेक्टिक टाइम, जब मुझे पता नहीं था कि आज का खाना कहाँ से खाऊंगा। 10 रुपये में दिन कैसे निकलता है आप मुझे पूछोगे तो मैं रेसिपी बता सकता हूँ। ढेर सारा पानी पियो, एक पकौड़ी या पानी पूरी जो आप बोलते हैं उसको खा लो, एक बार 2 पूरी एक्स्ट्रा फ्री में मांग लो, ऐसा करके आप अपना दिन निकाल सकते हैं। पार्ले जी का एक पैकेट ले लो, तो वो 10 रुपये में भी दिन निकाला। आज जब लोग मेरे मम्मी पापा को मिलते तो उनको बोलते हैं कि आपके लड़के की वजह से, आपके लाइक सन की वजह से आज हमारे घर में महीने का 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए आता है, तब उनको बहुत प्राउड होता है कि मेरे फादर पहले से ऐसे रहे हैं कि वो खुद के बारे में नहीं दूसरों के बारे में पहले सोचेंगे। और वही सेम चीज़ रेप्लिकेट हुई है। हालांकि हमारे रास्ते अलग है, वो ट्रेडिशनल करते हैं, मैं डिजिटल करता हूँ, बट एक चीज़ कंफर्म है कि आज मैं भी दूसरों के लिए करता हूँ और वो भी दूसरों के लिए ही करते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा प्राउड होता है इस बात से। और देखिए भगवत गीता में भी ये लिखा हुआ है, जिसका जिक्र आपने किया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जिसको मानते हैं, कि आप जो देते हैं ना वही वापस लौट के आपको मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप प्रेम देंगे तो आपको प्रेम मिलेगा, अगर आप सामने वाले के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे तो ईश्वर भी आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए बिल्कुल केवल के लिए। थैंक यू सो मच। मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एक बहुत बड़ा इवेंट, एक मेगा इवेंट अभी अभी आप लोगों ने देखा, जिसमें हमने इंटरव्यू किया उन लोगों को और जाना उन लोगों के बारे में जो आपने देखा कि कहाँ छोटे से कस्बे से निकलकर बड़े बड़े सपने देखने वाले लोगों ने वाकई अपने सपने आज साकार किए और पूरे किए हैं। और उन सभी का यही कहना था कि अगर उनके साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा नहीं होते, उनका मोटिवेशन नहीं होता, उनके कोर्सेज नहीं होते, तो शायद उनके लिए इस मंजिल को पाना मुश्किल होता, और मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता।